मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, खुशहाल कश्मीर के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। पिछले एक दशक से भी कम समय में अमित शाह ने स्टेट पॉलिटिक्स से बाहर निकलकर इंडियन पॉलिटिकल हार्टलैंड में अपनी एक विशेष जगह बनाई है। आरएसएस और एबीवीपी के एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और आज वो दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र के गृह मंत्री का पद संभाल रहे हैं। शाह का जन्म 1964 में मुंबई में गुजरात की एक अफ्लुएंट जैन फैमिली में अनिल चंद्र शाह और कुसुमबेन के यहाँ हुआ। शाह ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने पैतृक गांव मनसा गुजरात में की, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वहां से अहमदाबाद गए, जहां जाने के बाद शाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय स्वयंसेवक बन गए और साथ ही साथ बीजेपी की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य बने, जहां उनके कुशल नेतृत्व क्षमता और प्रदर्शन के चलते सिर्फ 2 वर्ष के अंतर में ही 1982 में उन्हें एबीवीपी गुजरात यूनिट का ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया। जिसके बाद शाह ने 1986 में बीजेपी ज्वाइन कर ली, फिर 1987 में बीजेपी के युवा मोर्चा के सदस्य बने और 1989 में बीजेपी अहमदाबाद के सेक्रेटरी बने। ये भारतीय जनता पार्टी का वो समय था जब बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उभर कर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी और इसी दौरान लाल कृष्ण आडवाणी राम जन्मभूमि रथ यात्रा निकाल रहे थे और अहमदाबाद और आसपास के क्षेत्रों में यात्रा की पब्लिसिटी की जिम्मेदारी मिली शाह को, जिसे शाह ने बखूबी निभाया। फिर दोबारा लाल कृष्ण आडवाणी के लिए शाह ने 1991 में गांधीनगर लोकसभा सीट पर सफल कैंपेन किया था, जिसने शाह की करीबी लालकृष्ण आडवाणी से बढ़ाई। शाह को अपने राजनीतिक जीवन में पहली इलेक्टोरल जिम्मेदारी मिली नारायणपुर वार्ड की सेक्रेटरीशिप की, जिसके बाद शाह को 1997 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का नेशनल ट्रेजरर बनाया गया और उसी साल पहली बार शाह को बीजेपी की ओर से गुजरात की सारखेज सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर पेश किया गया और शाह ने इस चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया और 24,000 वोट्स की मार्जिन से ये चुनाव जीता। जिसके बाद अगले ही चुनाव में शाह ने इस आंकड़े को 5 गुना कर दिया और 1,32,000 वोट्स की मार्जिन बनाई। 2006 तक शाह ने सारखेज सीट को रिप्रेजेंट किया, जिसके बाद इस सीट के डिलिमिटेशन यानी विभाजन के बाद शाह नारायणपुरा से चुनाव लड़े और 2017 तक विधायक के तौर पर उन्होंने नारायणपुरा सीट को रिप्रेजेंट किया। खैर 2001 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, तब शाह के राजनीतिक जीवन ने असल ऊंचाइयां छूनी शुरू की। उसी दौरान शाह ने कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों में काम किया और साथ ही साथ बीजेपी संगठन में भी लगातार अपनी छवि को बेहतर और सशक्त बनाते चले गए। खैर इसी दौरान शाह के ऊपर कुछ आपराधिक मामले भी दर्ज हुए। शाह के ऊपर यह आरोप लगा कि 2002 के गुजरात दंगों के गवाहों को शाह ने परसुएड करने की कोशिश की थी। दूसरा आरोप शाह के ऊपर लगा सोहराबुद्दीन, उसकी वाइफ कौसर बी और उसके साथी तुलसीराम प्रजापति की किलिंग को लेकर, और तीसरा आरोप लगा इशरत जहां के फेक इनकाउंटर को लेकर। पर इन सभी आरोपों को अमित शाह नकारते रहे हैं। खैर 2014 की लोकसभा चुनाव के बाद अमित शाह गुजरात की पॉलिटिक्स से बाहर निकलकर नेशनल पॉलिटिक्स में आते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के पहले शाह को बीजेपी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और शाह को उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट्स का इंचार्ज अपॉइंट किया गया और शाह के सफल और कुशल नेतृत्व क्षमता की बदौलत चुनाव में यूपी बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, 80 में से 73 लोकसभा सीट्स। इस एकतरफा जीत ने शाह का कद राष्ट्रीय राजनीति में और बड़ा कर दिया। इस लोकसभा चुनाव की जीत के बाद शाह गुजरात की क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। खैर उसके कुछ ही दिनों बाद शाह को बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया। शाह 2 बार बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट रहे और अपनी अध्यक्षता के दौरान शाह ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर खासा ध्यान दिया। शाह की अध्यक्षता के दौरान ही बीजेपी 11 करोड़ पार्टी वर्कर्स के साथ विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी। शाह ने अपनी अध्यक्षता के दौरान बीजेपी को हिंदी हार्टलैंड से बाहर नॉर्थ ईस्ट और सदर्न इंडियन स्टेट्स तक पहुंचाया। ये पहली बार था जब 21 इंडियन स्टेट्स को बीजेपी गवर्न कर रही थी। खैर अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षता के दौरान शाह ने सकुशल बीजेपी के एजेंडे का और केंद्र की मोदी सरकार के कार्यों का प्रचार हर एक प्रांत और जिलों तक किया। राष्ट्रीय अध्यक्षता के दौरान ही 2017 में शाह पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने। शाह के बाद जेपी नड्डा ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला, पर शाह फिर भी पार्टी और नेशनल पॉलिटिक्स के की फिगर बने रहे और उसी दौरान 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दोबारा जीत हासिल की, जिसके बाद शाह देश के होम मिनिस्टर बने
और अपने इसी कार्यकाल के दौरान ऐसे 2 बिल्स प्रस्तुत किए जिसकी वजह से देश के कई कोनों में कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन होता रहा। उन बिल्स में एक था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और दूसरा था जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। कुछ लोगों की नज़र में जहां ये दोनों बिल्स देश के हित में थे, वहीं कईयों के मुताबिक अमित शाह के द्वारा पेश किए गए ये बिल्स देश के नागरिकों के मानवाधिकारों का हनन करने वाले थे। खैर, सबके अपने अपने पक्ष थे, पर होम मिनिस्टर के तौर पर शाह अभी देश का नेतृत्व कर रहे हैं और अगला होने वाला चुनाव और आगे की राजनीतिक गतिविधियां उनका राजनीतिक भविष्य तय करेंगी। पर आप बताइए, शाह के राजनीतिक जीवन पर दी गई हमारी ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।